ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने ट्वीट करके आपको बताया था कि 2 विषय पे हम बात करेंगे, और आप उस ट्वीट की टाइमिंग देखिए। उसके बाद अचानक से ये फैसला आया कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। क्यों बुलाया है ये तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बातें चल रही हैं। तो ये बात, ये थॉट वहां पर आया कैसे, यही एस्ट्रोलॉजिकल बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकलिटी में जाएंगे। बहुत सारे चार्ट्स हैं, ये है वो है। और दूसरा विषय था कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब जब हम ये बात करें प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बार की बात कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि क्या उनकी कुंडली में प्राइम मिनिस्टर बनने का योग है। क्योंकि मैंने कम से कम नहीं तो 20 या 25 एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शन देखे कि मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमने भी कोशिश की अपने सूत्रों से ये पता करने की उनकी जन्मपत्री क्या है। फॉर्चुनेटली उनकी जन्मपत्री हमें मिली, हमने उस पर अध्ययन किया। तो आज हम उस पर भी प्रकाश डालेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाऊं, जो पिछले 3 वीडियोस से मैं आपको बोल रहा था कि देखो, शनि अब न्याय करेंगे, कई चीजें कारपेट के अंदर दबी हुई बाहर आएंगी। तो आपने देखा कि एक और अडानी ग्रुप के विषय में मैं जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, तब भी मैंने बोला था कि यहां से दूर रहिए, कुछ गड़बड़ है। तब लोगों ने इसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। ये कहा गया कि इंडिया के ऊपर ये अटैक है। तब भी मैंने एक लाइन कही थी आपसे कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। कोई तो बात होगी जिसको यहां पर उजागर किया गया। तो ये देखना है कि कैसे अब हम इस विषय में आगे की ओर बढ़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी एक नया खुलासा हुआ, हिंडनबर्ग 2 बोल रहे हैं जिसको लोग, और ये कहा जा रहा है कि अडानी जी के मामले में पैसा यहां से गया, पैसा वहां से आया, और बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके हमारे पास प्रूफ है। और ये दोनों जो न्यूज़पेपर हैं, ये बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई छोटे मोटे न्यूज़पेपर्स हैं। अगर इन्होंने कोई बात करी है तो इसमें कोई तत्व तो होगा। क्या तत्व है क्या नहीं है वो तो वक्त बताएगा। आगे जाके इसके बारे में और भी खुलासे होंगे। और मैंने आपसे कहा है कि 24-25 में मैं उनको एक बड़े प्रॉब्लम में आता हुआ देख रहा हूं। ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। और साथ में मैंने एक लाइन ये भी यूज की थी कि उससे पहले प्रॉब्लम में नहीं आ सकते, या उससे पहले ये ऊपर नहीं जा सकते। ये हम कहीं पर भी नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें बड़े डायरेक्ट राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट इसमें मोदी जी का नाम अटैच कर दिया कि वो उनके करीबी हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। अब ये सच है झूठ है क्या है, ये राजनीति है, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि अडानी ग्रुप, जो बात हो रही कि शेयर को मैनिपुलेट किया गया है, प्राइजेस को रिग किया गया है, वो तो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस तरह की चीजें जो एकदम पैराबोलिक मूव लेती हैं, पैराबोलिक, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा लेकिन आपने पैराबोलिक मूव ले लिया, इसका नुकसान किसको होने वाला? अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होने वाला है? अल्टीमेटली इसका नुकसान एक भोले भाले आम निवेशक को होने वाला है। आपने देखा बीच में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, पूरी तरह से बाजार और अडानी के शेयर गिरे, और लोगों ने अपनी जो कमाई लगाई हुई थी इसमें कि यार ये शेयर
बहुत अच्छा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वही बोलते हैं ना, भागते हुए घोड़े पे सब दांव लगाते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि भैया रेस का भी एक नियम होता है। आप लाइन तोड़ के आगे निकल गए हो, चांद पे नहीं जा सकता था वो शेयर, उसको आना तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कोई चीज है। तो ये अनर्थ हुआ है। अब अनर्थ मतलब अनर्थ हिंदी का शब्द नहीं, अनर्थ हुआ है मतलब ये चीज निकल के बाहर आई है, मैंने आपसे कहा। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। द मनी इन्वॉल्व इज वेरी बिग। अभी आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है, और ये स्कैम आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा स्कैम है, अगर ये स्कैम है तो। क्योंकि ये तो सेबी ने तो उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन अभी न्यायालय में भी है कुछ मामला। कुछ ये भी हो रहा है कि फॉरेन की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां बोल रही कि हमारे पास प्रूफ हैं। वो दोनों पेपर्स ने भी ये क्लेम किया, तो वो प्रूफ आने वाले समय में खोले जाएंगे। और मैंने आपसे जो कहा, बिना आग के धुआं नहीं उठता। चलिए, एक बात खत्म हुई। तो बी वेरी केयरफुल। मैं उससे दूर हूं। मैं यहां पर आपको कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा ही करो, मैं आपको सिर्फ एक सावधानी बता रहा हूं। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ना मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं। किसी ने बीच में मुझे लिखा था कि सर कैंडल, आई डोंट सी कैंडल्स। ये सब काम हमने बहुत साल पहले छोड़ दिए। आई सी ओनली प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कॉन्फ़िगरेशन, टाइम साइकिल, वहां पर क्या हो रहा है। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। कल को अडानी बढ़ जाए, अडानी जी के शेयर बढ़ जाए, तो फिर कहेंगे कि यार इन्होंने तो बोला था। लेकिन मैं आपको ये बताने की सोच रहा हूँ कि अल्टीमेट क्या होने वाला है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश की। अब हमने बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन करा, और मैंने आपसे 2-3 वीडियो पहले आप लोग इसी मंच से ये भी निवेदन किया था लोगों को कि भैया अभी से प्रेडिक्शन करने मत जाओ 2024 के इलेक्शन का। अभी तुम्हें पता नहीं यहाँ से क्या क्या होने वाला है। दूसरी टर्म मैंने यूज की थी, ऐतिहासिक चुनाव होंगे। तब ये मुद्दा कहीं पर भी नहीं था, अब अचानक से ये मुद्दा आया सामने। तो ये सब ग्रह उस दिशा में ले जा रहे हैं इन चीजों को। अब ये टेक्निकली ये वो पॉसिबल है कि नहीं, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन, ये अभी हम लोगों को पता नहीं है। धीरे धीरे परतें खुलेंगी इस चीज की। मगर ये मुद्दा तो उठा। हमने क्या देखा? हमने बीजेपी की कुंडली देखी। देखो, मैं वापस से यहां पर किसी के पर्सनली किसी के बारे में कोई आक्षेप करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति विशेष कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे इंडिया क्रिकेट में बोलते हैं कैप्टन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि खाली कैप्टन के दम पे ही आप सारे मैच जीत जाएंगे, या खाली कैप्टन के भरोसे ही पूरी टीम चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। देयर शुड बी अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द अदर प्लेयर्स। तो ऐसे ही यहां पर है कि आपका दल, बीजेपी की कुंडली क्या बोल रही है। सेकंड, जैसे हम हॉरोस्कोप लेमैन लैंग्वेज में समझिए, हम हॉरोस्कोप कास्ट करते हैं किसी की भी, तो क्या करते हैं, उसका जन्म समय लेते हैं, जन्म तिथि लेते हैं, जन्म की जगह लेते हैं, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड देख के उसका एक जन्म पत्री कास्ट की जाती है। तो ये सरकार जो अभी सत्ता में है, इसकी जन्म पत्री कैसे बनेगी? इसकी जन्म पत्री मई में बनी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली। तो वहां से 5 साल का, जैसे 3 घंटे की पिक्चर होती है वैसे 5 साल है, क्योंकि 5 साल के बाद तो कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में ही वो गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकती है, अदरवाइज अगर नॉर्मली है तो वहां पर उसका, तो ये टेन्योर खत्म होना है मई में अकॉर्डिंगली। तो जो भाजपा की कुंडली है, जो मोदी जी की ओथ टेकिंग कुंडली है, और हमारे देश की जो कुंडली है 15 अगस्त की, मैंने आपसे बोला कि 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक का जो टाइम है, उस टाइम में आप बहुत कुछ देखोगे होते हुए, वो हमारे देश की कुंडली है। इन सब का कॉम्बिनेशन करके जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो दशा लास्ट चालू हुई है, ये पिछले 5 साल का जो उनका टेनर है, उस टेनर की जो सबसे चैलेंजिंग दशा है वो ये है। यहां से जो इनका कार्यकाल खत्म होना वाला वहां तक, तो ज्योतिष के हिसाब से ये समझ में आ रहा है
कि चुनाव समय से पहले होने चाहिए। इसीलिए मैंने उस वीडियो में बोला था कि अभी देखो चुनाव समय से पहले ना हो जाए कहीं, या टाइम पर ना हो जाए, तो कैलकुलेशन डिफर होगी। आज भी हमको ये नहीं पता कि चुनाव होंगे कब, डेट्स कब आएंगी, वो तो सरकार ही डिसाइड करेगी। लेकिन जो हम कुंडली देख रहे हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमको ये बता रहा है, भाजपा की कुंडली में चंद्र में शनि की दशा है। चंद्र उनका छठे हाउस में बैठा हुआ, पीड़ित है। और जो मैंने आपसे कहा, एमपी बीजेपी हार रही है, विदाउट डेट बोला। क्यों बोला? बीजेपी की कुंडली देख के बोला और वहां के कुछ राजनेताओं की कुंडली देख के बोला। तो इन सब चीजों का निष्कर्ष निकाल के मैं आपको ये बता रहा हूं कि मई तक तो मामला नहीं जा रहा, उससे पहले चुनाव होने वाले, भले 1 महीने पहले हो, भले 2 महीने पहले हो, और हो सकता है 2023 में हो जाए। हम डेट्स नहीं बता सकते आपको, बहुत खुला बता रहा हूं। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये टेनर पूरा होगा नहीं। मुझे जहां तक समझ में आता है, ये चंद्रमा में शनि की दशा फेब तक है, फेब की कोई डेट है। और एक बात याद रखिएगा, जब प्लैनेट्स को कोई गेम करना होता है ना, तो वो समझदार से समझदार आदमी को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि उनको एक कुछ करना है, उनको कोई इवेंट क्रिएट करना। तो वो ऐसा इवेंट क्रिएट कर रहे हैं कि आपको समय से पहले चुनाव कराने पड़े। अब 2024 में अगर चुनाव होने हैं तो हो सकता है जनवरी फरवरी में हो जाए, हो सकता है मार्च अप्रैल में। लेकिन मई की जो डेट जहां तक वो जाने वाला है, वो टेनर पूरा होने नहीं वाला, और हो सकता है 2023 में हो जाए। लेकिन चुनाव मेरे को जो समझ में आ रहा है, वो समय से पहले होने चाहिए। आपका ये टेनर पूरा होता दिख नहीं रहा, और अगर ये टेनर पूरा करने गए, टेन्योर जिसको बोलते हैं, अगर उसको पूरा करने गए तो ये कांटों भरा ताज है उनके लिए। जैसा हमको दिखाई दे रहा है, वो तो बहुत कुछ पदों पे आसीन है, उनके पास इंटरनल रिपोर्ट्स, इंटरनल सर्वे, सब कुछ है उनके पास। तो दे नो वेरी वेल कि वेयर दे आर स्टैंडिंग। ध्यान से इस बात को समझ लो, उनको अच्छे से पता है कहां हम जीत रहे हैं, कहां हम हार रहे हैं, कहां हम कमजोर हैं, कहां हमारी नैया डूब रही है, कहां हम सेल थ्रू करेंगे। तो पिछली बार भी, लेकिन कई लोगों ने जैसे मुझे मैसेज किया कि सर पिछली बार भी तो मध्य प्रदेश वो लोग हार गए थे, पिछली बार भी तो राजस्थान हार गए थे, उससे लोकसभा चुनाव पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हर बार समय एक सा नहीं होता। इस बार आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो ये बता रही हैं कि आप बाध्य हो जाएंगे समय से पहले चुनाव कराने के लिए। भले ही वो 1 महीना पहले हो, भले ही 2 महीना पहले हो, और भले ही 4 महीना पहले हो, लेकिन ऐसा लगता है अभी की कैलकुलेशन देख के कि उनको समय से पहले चुनाव कराने पड़ेंगे। ये हो गया पहला प्रेडिक्शन कि लोकसभा चुनाव समय से पहले होने वाले हैं। अब कब होंगे, और जैसे जैसे अभी जैसे ये G20 के बाद ये स्पेशल सेशन, यहां पर बातें खुल के सामने आ जाएंगी। कई मैंने टेक्निकल रिपोर्ट्स पढ़ी कि इतना आसान नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन करना, क्योंकि कुछ के चुनाव हो चुके हैं, कुछ के चुनाव उसके बाद है, तो उन सबको कंबाइन कैसे करेंगे। और हर जगह आपकी गवर्नमेंट नहीं है, ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जुडिशियरी, शनि, न्याय, वो भी बहुत पावरफुल है। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन होना हो, ये एक अलग मैटर है। लोकसभा उनके अधिकार में है, वो कभी भी चाहे, क्योंकि वो खुद, अगर कोई आदमी खुद ही कह रहा है कि यार मेरा टेनर 5 साल तक, मैं उसको कट शॉर्ट करके 3 महीने कट शॉर्ट कर रहा हूं, चुनाव करा रहा हूं, और उनकी फुल मेजोरिटी है, तो कौन रोकेगा। और कई राजनेताओं ने बात कहनी भी शुरू कर दी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने आपको ये बात 2 वीडियो पहले बोली थी, वहां स्लाइट हिंट दिया था कि समय अभी प्रेडिक्शन मत करो, क्योंकि हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही जिज्ञासापूर्ण तरीके से इंतजार करें, क्योंकि हमें वो डेट्स चाहिए, हमें वो गोचर चाहिए उस समय का, कि उस समय गोचर क्या चल रहा हो। इसलिए मैंने आपसे कहा
एस्ट्रोलॉजर से कहा कि यार अभी कूद कूद के प्रेडिक्शन मत करो। अच्छा, दूसरी बात है कि एक तरफ तो आपको चेहरा पता है, दूसरी तरफ तो आपको चेहरा ही नहीं पता, तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे? या आप क्या 100 कुंडली देखोगे क्या सामने? अब ये पूरे विपक्ष की कुंडली देखें क्या हम एक एक लीडर की? आधों की तो पता ही नहीं है क्या है कुंडली। हम अपने सोर्सेज से बहुत कोशिश करें कि भाई हर एक की जो टॉप लीडर्स हैं जिनके नाम उछल रहे हैं उनकी कुंडली तो दो, पता तो चले वो स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। एक तो आपके सामने स्टैंड है मोदी जी, जिनकी जन्मपत्री के बारे में किसी को कोई शक व शुबा ही नहीं है। मैंने तो कहा आपसे कि वो वृश्चिक लगन के आदमी है, जिस तरह के वो जो जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, तो वो एक इतना बड़ा स्टैंड कर रहे हैं सामने, मतलब आपके सामने इतना बड़ा जायंट पर्वत खड़ा है, उसके सामने कौन आ रहा है? तो क्या होने वाला है, तो ये तो तभी पता चलेगा। ये पहला प्रेडिक्शन हो गया कि मुझे लगता है, मेरी कैलकुलेशन ये बोलती है इन तीनों की, भाजपा की जन्मपत्री, मोदी जी की ओथ टेकिंग जन्मपत्री और स्वतंत्रता दिवस की जो हमने देखी है वर्षफल जो हमने देखा है, ये सब मिला के कंक्लूजन निकलता है कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि कब चुनाव करने से उनको फायदा होगा और कब चुनाव करने से उनको नुकसान होगा। जैसे ही वो चुनाव की डेट बताएंगे वैसे ही हमने कुछ कैलकुलेशन करके हमें ये समझ में आ जाएगा कि होने वाला क्या है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री का चेहरा तो कोई सामने आना चाहिए, यहां मैं अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको एक सिंपल सी एक लॉजिकल बात कह रहा हूं। तो भैया जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, या इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने थे, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इवन राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो तो राजनीति में भी नहीं थे, तब किसी को उनका नाम तक नहीं पता था। तो मैं उल्टा जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ predicting who will become prime minister, you have to calculate who cannot become a prime minister, क्योंकि जब तक चेहरा सामने नहीं आएगा हम उसकी कुंडली का अवलोकन ही नहीं कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो अब सब एस्ट्रोलॉजर लगे हुए। अच्छा, उसमें से आधे एस्ट्रोलॉजर है वो एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं रहे। मैंने कहा है उनसे कि भैया एस्ट्रोलॉजर हो तो एस्ट्रोलॉजर ही रहो। जैसे मेरा मानना है दो कॉम बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एस्ट्रोलॉजर और एक पत्रकार। इन लोगों को किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। इन लोगों को वही करना चाहिए जो इनको करना है, जो इनका जॉब है। एस्ट्रोलॉजी अगर बोल रही है कि टाइम खराब है तो बोलो, राजा और प्रजा को कष्ट में पिछले 3 वीडियो से बोलता जाओ। और समय शुरू हो चुका है। मैंने आपसे कहा प्लैनेट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। है आपके पास, इस साल खत्म होने में भी समय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, अक्टूबर। तो मैंने आपको बोला, क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजर, हम पहले से ही कैलकुलेट करके चल रहे। अक्टूबर में राहु और केतु अपना साइन चेंज करेंगे। 18 महीने बाद करते हैं काम। वो जो राहु केतु का जो साइन चेंज और 2 ग्रहण और राहु का गंडांत पोजीशन में जाना, कोई भी प्लैनेट जब राशि चेंज करता है, क्योंकि राहु हमेशा वक्री मोशन में ही घूमते हैं, केतु हमेशा वक्री मोशन में ही घूमते हैं, और वो गंडांत पोजीशन में जाते हैं, वो बहुत ही टिपिकल टाइम होता है। तो एक टिपिकल टाइम आपका अक्टूबर के महीने में इंतजार कर रहा है। वो देश की राजनीति में बहुत ही बड़ा कुछ करने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है उस समय ये अनाउंसमेंट हो जाए। वो क्या अनाउंसमेंट होगा, और आप ये ध्यान रखना, वृश्चिक लगन के मोदी जी जो हैं वो सरप्राइज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं लोगों को। जैसे ये अचानक से उन्होंने ये सत्र बुला के सरप्राइज कर दिया सब। ये वृश्चिक लगन की टेंडेंसी है। मैं क्यों वृश्चिक लगन के बारे में इतना सब कुछ बोलता हूं, क्योंकि मेरा खुद का लगन वृश्चिक है। मुझे पता है वृश्चिक लगन के आदमी की सोच क्या होती है, उसको क्या सरप्राइज करने में हमेशा मजा आता है।
इसलिए आप देखा करो कई बार मेरे ट्वीट्स, कई बार मेरे वीडियो अचानक मैं से सरप्राइजिंग कुछ डालता रहता हूं। जैसे इस बार डाला था मैंने 31 तारीख और 30 तारीख की शाम को मैंने चलते मार्केट के बीच में एक टाइम पे ट्वीट डाला। मैंने हमेशा आपसे कहा टाइमिंग, वृश्चिक लगन के आदमी की टाइमिंग ही उसका यूएसपी है। बस इतने कहे को बहुत समझ लो क्यों करता हुआ ऐसा, ये बेसिक टेंडेंसी है उसकी। अब सेकंड बात पे आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर यूपी में। ऐसा हम तो यूपी में नहीं रहते लेकिन पढ़ते तो हैं, देखते तो हैं टीवी में। बहुत अच्छी बात, थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आए, बहुत ही खूबसूरत बात। उनकी जो जन्मपत्री हमारे पास आई, केतु की महादशा चल रही है। केतु का जो प्लेसमेंट है, देखो खाली एक सिंगल चार्ट से प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बताया ना, ब्लैंक चार्ट पे प्रेडिक्शन करना आपको आना चाहिए। कब महादशा को यूज करना है, कब गोचर को यूज करना है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप इन दोनों के जाल में फंस जाओगे। तो हमने अध्ययन करा। अब ये 25 एस्ट्रोलॉजरों ने क्यों बोला वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो तो वो जानते हैं। जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा अल्प ज्ञान है, और खास तौर से ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। जब आप इवेंट्स, वर्ल्ड इवेंट्स, राजनेताओं के बारे में प्रेडिक्शन करना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हमारी रुचि भी बहुत है। तो जब मैंने स्टडी किया, मैंने आपसे कहा ना, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीजों को। जो मैंने सीखा है ना, मैंने ये सीखा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से ना चीजें उलझ जाती हैं। आपको सिर्फ एक चीज पकड़नी होती है उस हॉरोस्कोप के अंदर। मैं जब पर्सनल 1-to-1 सेशन करता हूं तो भी मैं एक ही चीज को पकड़ के मुझे ये समझ में आता है कि आदमी स्टैंड कहां कर रहा है और ये आदमी क्या कर सकता है। कई लोगों को मैंने 1-to-1 सेशन में बोला, जो देख रहे होंगे भी उनको पता है कि आप वहां पहुंचे नहीं हो जहां आपको पहुंचना है। और कई लोगों को मैंने ये बोला है कि भैया आराम से चलते रहो, इससे ज्यादा तुम्हारे साथ कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, यही है यही तुम्हारी मंजिल है। और कई लोगों को ये बोला है तुम अपनी मंजिल से कोसों दूर हो। हमने जब एकनाथ शिंदे जी का प्रेडिक्शन किया था, सिंपल एक चीज पकड़ी, पूरी दुनिया बोल रही थी देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नहीं बने। जब हमने बाइडेन साहब का प्रेडिक्शन किया था, पूरी दुनिया बोल रही थी ट्रंप बनेंगे, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स। हमने देखा, हमें समझ में आया एक ही ग्रह बहुत था, ये तो नहीं बन सकते। अभी आपने देखा उनके ऊपर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने, रिग करने, सबके इल्जाम लगे, गिरफ्तार हुए, छूटे। ये भी एक घटना हुई। कारपेट के अंदर छुपी हुई वो चीजें, वो बाहर नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर जाऊं। बाहरी ताकतें भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर। तो योगी आदित्यनाथ, स्ट्रेट वे पॉइंट पे आता हूं, मुझे नहीं लगता कभी भी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। वो 25 एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या देख के बोला है, मैं 25 एक संख्या बता रहा हूं, बहुत भरे पड़ा है, यूट्यूब आप देख लेना। किसी ने तो यहां तक लिख दिया योगी आदित्यनाथ भारत के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। तो भैया क्या डेमोक्रेसी खत्म कर दोगे क्या इंडिया से? क्या प्रधानमंत्री के चुनाव होने बंद हो जाएंगे क्या? एनीवेज, मेरे को यहां पर किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी। मैं आपको ये बोलता हूं, मेरी कैलकुलेशन ये बताती है योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, सीएम रहें, आगे भी सीएम बने। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं पीएम। ये सी और पी के बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत लंबा है। लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं उनकी जर्नी एकदम मोदी जी जैसी है। वो मोदी जी भी पहले चीफ मिनिस्टर थे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट घोषित हुए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। उनकी कुंडली में प्राइम मिनिस्टर बनने का योग नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुंडली में पर्टिकुलरली प्लैनेट्स की पोजीशन जो होनी चाहिए वो उनकी कुंडली में नहीं है। कौन क्या देख के कैसे बोल रहा है मुझे नहीं पता, मेरी जो कैलकुलेशन है आई मे बी रॉन्ग, बट मैं आपको फर्मली ये बोल रहा हूं वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते मोदी जी के बाद भी। और मैं तो एक स्टेप और आगे जाता हूं, कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इस देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आता कभी भी बन पाएंगे। रादर मैं उनको कहूंगा वो अपने स्वास्थ्य का और अपने सुरक्षा का, कोई जब गाड़ी में मूवमेंट करते हैं उन चीजों का, क्योंकि केतु सडननेस का कारक है, कोई एक्सीडेंट गाड़ी का, कोई हमला, बहुत ही लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं, या कोई स्वास्थ्य का इश्यू उनके ऊपर आ सकता है, उनको उस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए या कुछ उसका उपाय करना चाहिए। बाकी तो उनके पास भी कोई ना कोई होगा ये सब बताने वाला, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने उनकी जन्मपत्री देखी है, मुझे ये समझ में आता है। अब हम यहां से इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे कि और अगर बीच में चुनाव की डेट्स आ गई तो फिर बड़ा ही शानदार एक वो आएगा। एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि मेरे टाइमलाइन पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने अभी वो बोलना शुरू किया है, मैंने 3-4 साल हो गए मेरे ख्याल से, हो सकता है 2019 के आसपास जब पिछले चुनाव होने वाले थे, वहां पर एक वीडियो पड़ा हुआ है। उसमें बहुत से लोगों ने बहुत सारे गंदे अच्छे पूरे कमेंट किए, उसके बाद तो मैंने कमेंट ही बंद कर रखे हैं। एक प्रेडिक्शन मेरा वहां पर है, मैंने आपसे कहा था ये प्रेडिक्शन हमेशा मेरी टाइमलाइन पे रहेगा और जिस दिन होगा उस दिन याद करना, प्रियंका गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। वहां मैंने ये बोला था, पूरा ढूंढ लीजिएगा उसको, नहीं तो किसी दिन मैं वापस से उसका लिंक डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा, आपको मैंने कहा ना कि टाइम आने पे डालूंगा। यहां पर ये कोरिलेट मत कीजिएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ वो इस बार बनेगी, अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को ये पहले से बताया हुआ है, प्रियंका गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती उनको, और उनके पास समय बहुत है। अभी कोई लोग बोलेंगे कि वो तो उसकी उम्मीदवार भी नहीं है, सब ग्रह अपनी रचना करेंगे जब उनको काम करना होगा, और नहीं करे तो बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट पे ऐसा उठ के नाम आएगा कि भैया, क्योंकि उनकी कुंडली हमारी एक पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली को रिजेंबल करती है। 3 राजयोग 3 एक्सचेंज हो सकते हैं कुंडली में, जो कि वहां पर भी मौजूद थे और यहां पर भी मौजूद हैं, तो वो इस देश की प्रधानमंत्री जरूर बनेंगी। कब बनेंगी इसके बारे में हम जरूर प्रेडिक्शन करेंगे टाइम आने पे। मैं अभी ये कहीं नहीं कह रहा कि इस बार बनेंगी, मैं अभी ये भी नहीं कह रहा कि वो नहीं बनेंगी। मेरे को जिसका बोलना था मैं बोल चुका हूं, वो नहीं बनेंगे इस देश के प्रधानमंत्री। कौन? योगी आदित्यनाथ। और लोकसभा इलेक्शन समय से पहले हो सकते हैं, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या होगा वो तो अभी पता चल जाएगा, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी है। दूसरा, मैंने आपको बोला था 31 तारीख को आपको कुछ हिंट मिलेगा, तो वो हिंट वहां पर मिल चुका है। आप लोग उसको किस नजर से देख रहे हैं आपको देखना है, आपको वो समझ में आया कि नहीं आया वो आप देखिए। मैं आपको बता चुका हूं कि वो है, इससे ज्यादा इस बार आज मुझे कुछ नहीं बोलना। दोनों चीजों पे मैंने प्रेडिक्शन कर दिया जो मेरा अल्प ज्ञान है, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखें घोषित हो। एमपी का प्रेडिक्शन हम कर चुके हैं। अगेन माय प्रेडिक्शन इज लाइक दैट ओनली, बेक ऑफ, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना मैं किसी पर्टिकुलर दल को चाह रहा हूं, ना मैं किसी पर्टिकुलर दल से कोई द्वेष रख रहा हूं। मैं स्ट्रेट वे आपको ये बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश
बीजेपी हारने वाली है, कुछ भी कर ले। ये प्लैनेट्स हैं और ये प्लैनेट्स अपना रंग दिखा के रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर अब हाशिए पे जाने वाला है और कोई लीडर वहाँ ऐसा है नहीं। और पिछली बार तो आपने सिंधिया जी को तोड़ के लोगों के मैंडेट के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनाई थी, वो इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार तो सिंधिया जी आप ही के साथ हैं और दूसरा सिंधिया आपको मिलने वाला नहीं है। आप इस बार एमपी हार रहे हैं और बहुत ही उसका इफेक्ट होने वाला है आगे चल के, आप देख लीजिएगा। टाइमलाइन पे जाके ढूंढिएगा प्रियंका गांधी के बारे में मैंने क्या बोला हुआ है, और उस वीडियो को समय आने पर उसका पार्ट 2 बनेगा, उसमें आएगा कि वो कब प्रधानमंत्री बनेंगी। अभी मैंने कहा ना थोड़ा कलर आने दो, अभी डेस्परेशन मुझे दिख रहा, डिस्परेशन आ रहा है धीरे धीरे। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर किसी रोचक मसले पे बात करेंगे। जो दोनों तीनों बात मैंने बोली है उस पर ध्यान दीजिएगा। बिना आग के धुआं नहीं उठता है, शनि न्याय करेगा, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अडानी मैटर में आगे क्या क्या होता है देखिएगा। नमस्कार।